अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तक़बाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। भैंसा एडिशनल SP किरण खेर ने कल शब अपना एक सहाफती वीडियो जारी किया। इस मौके पर इन्होंने तमाम ही भैंसा और अतराफ अकनाफ की अवाम को गणेश त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि पिछले 1.5 सालों से भैंसा और मधोल तालुका में एक अच्छा माहौल तैयार हो रहा है। गुज़िश्ता साल भैंसा और मधोल तालुका में गणेश त्यौहार, दुर्गा देवी त्यौहार पुरामन तौर पर मनाया गया। इस बार भी इन्होंने अवाम से पुलिस का ताउन करते हुए पुरामन तरीके से गणेश त्यौहार मनाने की उम्मीद जाहिर की। इसके अलावा इन्होंने कहा कि निर्मल जिले पुलिस और भैंसा पुलिस की जानिब से एक फैसला लिया गया है कि तमाम कम्युनिटी के लोगों को इनके त्योहारों के लिए एक जैसी इजाजत दी जाएगी, चाहे वो हिंदू त्यौहार हो, मुस्लिम त्यौहार हो या अम्बेडकर त्यौहार, सबको एक जैसी इजाजत दी जाएगी। गुज़िश्ता साल गणेश त्यौहार और दुर्गा त्यौहार के पेश नज़र महकमे पुलिस की जानिब से 2 साउंड बॉक्स 700 वॉट्स के एम्पलीफायर्स की इजाज़त दी गई थी। इस बार भी इस तरह की इजाज़त दी जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने DJ साउंड सिस्टम पर पाबंदी आयद की है। लिहाजा इस मौके पर इन्होंने तमाम गणेश मंडपों के जिम्मेदारान और DJ साउंड सिस्टम के मालिकीन को पुलिस का ताउन करते हुए महकमे पुलिस की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक ही 2 साउंड सिस्टम 700 वॉट्स के लगाने को कहा और बताया कि अगर कोई इसके बरखिलाफ जायद साउंड बॉक्स या DJ साउंड सिस्टम को लगाते हैं तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानूनी की जाएगी और मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके लिंगमपल्ली में गैस सिलेंडर धमाका हुआ, जिसकी वजह से एक नौजवान की मौत हो गई जबकि दीगर 2 जख्मी बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद आइसक्रीम और बादाम तैयार करते हुए गुजर बसर किया करते थे। कल रात गैस का इखराज होने लगा। सुबह जैसे ही लाइट के लिए स्विच ऑन किया गया, अचानक धमाका हुआ और आग लग गई। इस हादसे में अम्बाला नायक की मौत हो गई जबकि दीगर 2 उस्मानिया हॉस्पिटल में जेर इलाज है। धमाके की वजह से मकान की छत को नुकसान पहुंचा। बालनगर स्पेशल ऑपरेशन टीम ने एक मकान पर धावा किया जहां जिस्म फरोशी का अड्डा चलाया जा रहा था। पुलिस ने वहां से 2 खवातीन ऑर्गेनाइजर्स के अलावा एक ग्राहक को गिरफ्तार कर लिया। इन तमाम को जिडीमेटला पुलिस के हवाले कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर गौतम के मुताबिक सरिता 39 साल और पार्वती 27 साल नामी 2 खवातीन चिंतलवानी नगर में एक कमरा किराए पर लेकर जिस्म फरोशी करवा रही थी। मुसद्दिका इत्तला मिलने पर एक एसओटी पुलिस ने छापा मारकर इन 2 खवातीन के साथ एक ग्राहक को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शनाख्त राजेंद्र 34 साल के तौर पर की गई है। कर्नाटक के मुंडिया जिले में गणेश चतुर्थी के मौके पर मुनक़िदा पूजा में मुस्लिम भाइयों ने शिरकत की। टोपी पहनकर चंद अफराद ने विघ्नास भगवान की पूजा की। 4 जुमे को मुल्क भर में गणेश नवरात्रि की तकरीबात शुरू हो गई, जिसके पेश नज़र हिंदुओं ने कर्नाटक के मांड्या जिले के पेड़ी कॉलोनी में गणेश मूर्ति नस्ब की। पहली पूजा में बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिनमें चंद मुसलमान भी शामिल थे। एक मुसलमान भाई ने बताया कि वो भी इन तकरीबात में शिरकत करेंगे जो 10 दिन तक जारी रहेंगी। बताया गया है कि पेड़ी कॉलोनी में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है और वो हिंदुओं की तकरीबात में शिरकत करते हैं। NIA ने अंडरवर्ल्ड डॉन मुंबई धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम पर इनाम का ऐलान किया है। इसकी गिरफ्तारी के लिए दरकार मालूमात देने पर 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया। NIA ने दाऊद इब्राहिम के अलावा इस हामियों छोटा शकील पर 20 लाख रुपये, हाजी अनीस उर्फ अनीस इब्राहिम, शेख जावेद पटेल उर्फ जावेद, चिन्ना इब्राहिम, मुश्ताक अब्दुल रज़्ज़ाक मेमन उर्फ टाइगर मेमन पर भी 15 लाख के इनाम का ऐलान किया है। ये तमाम 1993 के मुंबई सिलसिलावार बम धमाकों के मुल्जिम हैं। हुकाम ने कहा है कि कोई भी मालूमात तफ्तीशी एजेंसी को भेजी जाए ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। इस साल फरवरी में NIA ने दाऊद के बैनुल अक़वामी दहशतगर्द ग्रुप D कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। NIA के मुताबिक ये तंजीम असलाह की स्मगलिंग, मंशियात, दहशतगर्दी, अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल सिंडिकेट, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की फंडिंग जैसी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस है। बताया जाता है कि वो पाकिस्तान में सरगर्म लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और अलकायदा जैसे बैनुल अक़वामी दहशतगर्द ग्रुपों को अहम मदद फराहम कर रहा है। कोरोना बहरान के दौरान मुल्क के बाद शहरों में मुस्लिम डिलीवरी बॉयज की जानिब से खाना पहुंचाने वाले नौजवानों पर इतराज के बाद अब ताज़ा तौर पर इस तरह का तासुबाना वाक़या
शहर हैदराबाद में पेश आया, जिस पर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लोग बरहमी का इजहार कर रहे हैं। 3 दिन पहले स्विगी से एक ग्राहक ने खाना ऑर्डर किया और ऑर्डर के साथ ग्राहक ने वाज़ेह तौर पर लिखा कि डिलीवरी करने वाला मुसलमान नहीं होना चाहिए। डिलीवरी वर्कर्स की एसोसिएशन ने स्विगी ऑर्डर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए प्लेटफॉर्म पर जोर दिया कि वो इसके खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार करें। इन्होंने कहा कि हम तमाम अफराद को खाना पहुंचाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। साथ ही इन्होंने हैशटैग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जय तेलंगाना, जय हिंद का भी इस्तेमाल किया। स्विगी की जानिब से अभी तक इस मामले में कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया गया, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके वायरल होने के बाद लोग इस तरह के तासुबाना रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार कर रहे हैं। हैदराबाद में इस तरह का यह पहला वाकया है। वाज़ेह है कि साल 2019 में जोमेटो ने अपने ग्राहक का ऑर्डर इसलिए मनसूख कर दिया था क्योंकि ग्राहक ने अपने ऑर्डर के साथ लिखा था कि फूड डिलीवरी बॉय मुस्लिम नहीं होना चाहिए। कमेटी ने डिलीवरी बॉय को तब्दील करने की तारीफ की दरख्वास्त के जवाब में ट्वीट किया था, खाने का कोई मजहब नहीं होता। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुल्क में नफरत फैलाने वाली ताकतों को खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि और अगर नफरत बढ़ेगी तो ये मुल्क के लिए नुकसानदा होगा। इन्होंने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के साथ मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। केसीआर ने तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत ने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया है। कीमतें बढ़ने से गरीबों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एयरपोर्ट्स, रेलवे तमाम को खानियाने का अमल जारी है। मारूफ कंपनी LIC की निजीकारी की जा रही है। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दूसरी तरफ इस्मत रेजी के केस में इजाफा हो रहा है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने मजीद कहा कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में मुल्क ने बहुत नुकसान उठाया है, इसलिए मुल्क में बीजेपी मुखालिफ ताकतों को मुत्तहिद होना चाहिए और इस मामले पर नीतीश से भी बातचीत की गई। इन्होंने कहा कि मुल्क को मामूल की हुकूमतें नहीं चाहिए, ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो हिंदुस्तान को बदल दे। सरबराह सोनिया गांधी की वालदा पावला मेनू का हफ्ते को इटाली में इनके घर पर इंतकाल हो गया और इनकी आखिरी रस्मात इतवार को अमल में आई। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की वालदा कई दिनों से अलील थी और 23 अगस्त को वो अपनी बीमार वालदा की अयादत के लिए इटली रवाना हुई थी। AICC के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने ट्विटर पर इसकी इत्तला दी। इन्होंने कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी की वालदा मोहतरमा पावला मेनू का इंतकाल हफ्ता 27 अगस्त 2022 को इटली में इनके घर पर हुआ। आखिरी रस्मात कल अदा की गई। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के दौरे बिहार के मौके पर इनके हमरा चंद TRS कायदीन भी शामिल है, जिनमें करीमनगर के साबिक मेयर सरदार रविंद्र सिंह भी शामिल है। TRS जराये के मुताबिक साबिक मेयर करीमनगर सरदार रविंद्र सिंह का शुमार चीफ मिनिस्टर के करीबी रिफा में होता है, लेकिन करीमनगर के लोकल बॉडी MLC इंतखाबात में पार्टी टिकट न देने पर सरदार रविंद्र सिंह ने TRS से बगावत करते हुए आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला किया था, ताहम उन्हें इस इंतखाबात में शिकस्त हुई थी। इस वक्त इन्होंने पार्टी से इस्तीफा पेश कर दिया था, लेकिन चंद माह बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सरदार रविंद्र सिंह को प्रगति भवन तलब करते हुए दोबारा पार्टी में शामिल कर लिया। आज बिहार के पटना में मुनक्किद होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों में सरदार रविंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर के साथ साथ ही इन्होंने पटना के मशहूर गुरुद्वारे में भी चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के साथ मिलकर पूजा की। निजामाबाद बोधन टाउन के हुदूद में वाक़ रक्कासपेट में एक बरखी पोल की मरम्मत के दौरान करंट शॉक लगने की वजह से एक आर्जी हेल्पर फौत हो गया। तफसीलात के बमूजिब रक्कासपेट में एक मकान में बिजली की सरबराही मुनक़ता हो जाने की शिकायत पर लाइनमैन वसंत के हमरा संतोष कुमार उम्र 30 साल साकिन वर्नी मंडल, जो आर्जी तौर पर महकमे ट्रांसको में खिदमात अंजाम दे रहा था, रक्कासपेट में मौजूद बरखी ट्रांसफार्मर बंद करके बरखी पोल पर चढ़कर इसकी मरम्मत कर रहा था कि इस दौरान करंट शॉक की जद में आ गया, जिसके बायस मुकामी हादसे पर ही मौत वाक़ हो गई। इत्तला मिलने पर ट्रांसको के आला ओहदेदार मौके वारदात पर पहुंचकर पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दिए जाने पर नाश को बगैर से पोस्टमार्टम एरिया हॉस्पिटल बोधन मुंतकिल किया। तहकीकात करने वाले ओहदेदारों ने इस हादसे के सिलसिले में यह नतीजा अख्ज़ किया। बरखी के सारिफ के मकान में मौजूद इन्वेटर से उल्टा करंट वापस हो गया, जिसके बायस संतोष की मौत वाक़े होने का अंदेशे का इजहार किया। इस सिलसिले में मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने हादसे की इत्तला फराहम किए बगैर संतोष की नाश को मुकामी हादसे से दवाखाना मुंतकिल करने पर अपनी सख्त बरहमी का इजहार करते हुए दवाखाने के रूबरू ज़बरदस्त एहतजाज किया। मुतवफ़ी के वालिद राजया नायक और इसके रिश्तेदारों ने नाश के साथ सड़क पर बैठकर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया और संतोष की मौत के लिए महकमे बरखी के लाइनमैन
डी को जिम्मेदार करार दिया। इस दौरान मुतवफ़्फ़ी रिश्तेदारों ने बताया कि संतोष की शादी गुज़िश्ता 9 माह कबल अंजाम पाई थी और इसकी बीवी 5 माह की हामिला है। इस हादसे से इनके खानदान में गम का माहौल देखा गया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए और बेल आइकन भी दबा लिए ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले